brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच व्यंग और कटाक्ष का दौर चला है। मुद्दा था कुंभ, मुद्दा है चुनाव। कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जब 50 करोड़ लोगों के कुंभ में स्नान की बात की तो अखिलेश यादव ने उन पर चुटकी दी। स्वर्ग नर्क तक पर बात चली है और चुनाव को लेकर तो बहुत सीरियस बातें। क्या बातें हुई हैं आज का यूपी में, हम आज इसे समझेंगे और आपको बताएंगे कि बहुत समय के बाद आखिर अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे इन मुद्दों पर आमने सामने आए। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी। तो सबसे पहले बात महाकुंभ की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो बड़े दावे किए। सरकार की तरफ से यह दावा हुआ कि आज 50 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, यानी कि जिस पूरे कुंभ के लिए 40 से 45 करोड़ लोगों को के आने की बात सरकार ने कही थी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही कह दिया कि आज ही 50 करोड़ लोगों का स्नान पूरा हो गया। और लगातार सरकार की तरफ से भी जो कुंभ में स्नान करने वालों का डेटा आ रहा है, उसने भी आज ये बता दिया कि 50 करोड़ लोग हो गए। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक और बात कही और उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ से 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट हो रही है। यानी कि जब 50 करोड़ लोग या इससे ज्यादा लोग आ रहे हैं तो प्रयागराज से लेकर वाराणसी और अयोध्या तक जो इकोनॉमी जनरेट हो रही है, इससे लगभग 3 लाख करोड़। पहले सुनिए क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर और अखिलेश यादव ने कैसे तंज कसा है, यह भी बताएंगे। लोग इन सभी आयोजनों के साथ जो कुछ भी कार्य कर पाते हैं, बहनों और भाइयों, वह यहां पे टूरिज्म को उतना ही गुना आगे बढ़ाता है। ये मान के चलिए, ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। तो आपने मुख्यमंत्री को सुना, अब जरा अखिलेश यादव को सुन लीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 50 करोड़ कह दिया है, अब 60 करोड़ कह दीजिए। यानी उन्होंने व्यंग में यह बता दिया कि सरकार के ये आंकड़े झूठे हैं और सरकार अपने मन से, अपनी मर्जी से जो चाहे वो आंकड़े दे रही है। मुख्यमंत्री को सुना, अब जरा अखिलेश यादव के बयान को सुनिए। कैसे उनके इस बयान में साफ व्यंग दिखाई दे रहा है कि ये तो सरकार के मन के डेटा हैं, यानी कि लोग कितने आए, स्नान किए, ये सरकार चाहे जो कह ले। अब 50 करोड़ को 60 करोड़ भी कह सकती है। सुनिए अखिलेश यादव। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। नहीं, आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा, लेकिन 60 करोड़ के आंकड़े के बाद भी जिन लोगों की जान गई है, जो भगदड़ में मारे गए, उनकी भी अभी तक सूची नहीं दे पा रहे हैं।
तो व्यंग्यवान यही नहीं रुक रहे। सपा और बीजेपी के बीच ये जो बयानों का जो व्यंग्यवान है ये खूब चल रहा है। अफजाल अंसारी ने तो एक और नई बात कही। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं गाजीपुर से, और उन्होंने कहा कि महाकुंभ में इतने लोग स्नान कर रहे हैं कि अब तो नर्क में कोई रहेगा ही नहीं, सभी तो बैकुंठ पहुंच रहे हैं, सभी को स्वर्ग मिलेगा, तो अब नर्क तो बिल्कुल खाली है। उनका भी जो इशारा है, उनकी भी जो बातचीत है वो सीधे सीधे व्यंग है। आप अफजाल अंसारी को सुनिए, फिर हम अखिलेश को भी सुनाएंगे। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। तो आपने सुना क्या कहा अफजाल अंसारी ने, लेकिन आज जब अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे तो यूपी तक ने उनसे बात की, और इसी मुद्दे पर जब सवाल किया तो अखिलेश यादव सीरियस हुए और उन्होंने कहा कि विज्ञान को मैं मानता हूं और विज्ञान के सिद्धांतों के मुताबिक न तो कोई स्वर्ग होता है ना कोई नर्क। अखिलेश यादव ने क्या कहा है ये भी सुनिए, और उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि बीजेपी तो ऐसे कर रही है मानो पूरा कुंभ बीजेपी ने ही किया हो, महाकुंभ इससे पहले हुआ ही नहीं हो, और राजा हर्षवर्धन के भी को भी अब कुंभ में लाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि उनके भी वो क्रेडिट भी बीजेपी ले रही है। यहां भी क्या कहा है अखिलेश ने? जो कुंभ में लोग आते हैं वो पुण्य के लिए आते हैं, पुण्य के लिए उनकी श्रद्धा है, बहुत सी अपनी मन्नतें मांग करके, और क्योंकि सदियों से ये चीज़ें चलती आई हैं। लेकिन इधर हम और आप लोग आपके माध्यम से और जिस तरीके से पैसा खर्च किया गया है उसके माध्यम से ये लगता है कि सम्राट हर्षवर्धन का कोई योगदान नहीं है कुंभ कराने में, या जो पौराणिक हमारे यहाँ महाकुंभ होता आया है, कुंभ होता आया है, उसमें भी बीजेपी के लोगों ने कराया होगा। लेकिन चुनाव पर एक बात बेहद सीरियस हुई। मुख्यमंत्री ने तो फिलहाल चुनाव को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक चुनाव जीत लेने से और 420 कर लेने से कुछ नहीं हो सकता, यानी कि अगर आपने मिल्कीपुर का चुनाव जीता है तो उनके कहने का अर्थ ये है कि आपने 420 की है, यानी धांधली की है, और एक चुनाव जीतने भर से कुछ नहीं होता। 27 में हम दिखाएंगे कि चुनाव क्या होता है। तो आज अखिलेश यादव ने बीजेपी को बड़ी ही सीरियस चेतावनी दी है कि तैयार हो जाएं 2027 के लिए। अखिलेश यादव को सुनिए। अभी लोकसभा जीते थे ना, एक में आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन 403 में भारतीय जनता पार्टी की 420 ही नहीं चलेगी। एक में तो लड़ सकते हो, आप कुछ बेईमानी कर सकते हो। सोचिए, आप बीएलओ हटा दिए गए, क्या कारण था कि चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि जाति के आधार पर पोस्टिंग हो रही है। बीएलओ हटा दिए गए, शिकायत की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद अधिकारी पुलिस के कुछ जातियों के ही पोस्ट कर दिया गया, चुनाव आयोग को शिकायत की गई, उसकी कोई परवाह नहीं हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे, वो आपने भी सुना होगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसके अंदर बैठ करके कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे वोटों का। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही वोट डालने लगेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा आपका? तो आपने व्यंग्यवान का दौर देखा, लेकिन अब हम आपको संभल लिए चलते हैं। जी हाँ, संभल में जो हिंसा हुई थी, संभल हिंसा के 74 आरोपियों को आज प्रशासन ने नेम एंड शेम करना शुरू किया। जी हाँ, 74 आरोपियों की तस्वीरें आज संभल में चौक चौराहों पर टांग दी गई, और इन 74 आरोपियों में वो लोग हैं जिन्होंने हिंसा भड़काई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत पहले कहा था कि जिन लोगों ने हिंसा की है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त संभल के बहुत सारे लोग संभल छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन इन आरोपियों की तलाश पिछले काफी वक्त से चल रही है। जब ये लोग पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए, बहुतों की पहचान नहीं हो पाई, तो सीसीटीवी के जरिए
बहुत सारी तस्वीरें निकाली गईं, जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी, जिन लोगों ने गोलियां चलाई थीं, और अब इन्हें चौक चौराहों पर इनकी तस्वीरें टांगी जा रही हैं। यानी कि ऐसे लोगों के बारे में जानकारी और सूचना देने वालों को न सिर्फ इनाम दिया जाएगा, बल्कि अब पुलिस इन 74 लोगों को पकड़ने में जुटी हुई है। ये देखिए तस्वीरें जगह जगह जो लगी हैं संभल में, अंदाजा लगेगा कि एक बार अपराध करने के बाद जुर्म कहां तक पीछा करता है और कैसे पुलिस के फाइलों में नाम दर्ज होने के बाद पीछा तब तक नहीं छूटता जब तक उन्हें कानून के भीतर लाया न जाए। तो इन तस्वीरों के साथ हम छोड़े जाते हैं, क्योंकि संभल हिंसा को देश ने देखा था और अब 74 चेहरों की तलाश चल रही है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।